बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसर फ्राम सियाल स्टेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जनाब मैं आपसे डिस्कस करूँगा वीकली अपडेट डीएचए मुल्तान के ब्लॉक वाइज रेट्स और मार्केट की सूरत हाल। आपको आगाह करेंगे कि इस हफ़्ते में मार्केट में कितनी ट्रांजैक्शनें हुई हैं और कौन सा सेक्टर डीएचए मुल्तान का इस वक्त बेहतर जा रहा है, कौन से सेक्टर में प्राइस लो हुई हैं, कौन सा सेक्टर है जो फ्यूचर में जिसके प्राइस अच्छे हो सकते हैं, और मार्केट की सूरत हाल आपको बताएंगे और ब्लॉक वाइज बताएंगे। और डीएचए मुल्तान में इस वक्त कौन सी ऑफ़र चल रही है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे जनाब। तो सबसे पहले जनाब मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी जो है वो मैं आप ये कह सकते हैं कि मायूस कन सूरत हाल है। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तान की, सिर्फ डीएचए मुल्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर का तमाम पूरे मुल्क के ऊपर बड़ा इसका दबाव है, जो कि ट्रांजैक्शनें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। इसके अंदर प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ चुकी हैं। ये जो टाइम है इस वक्त डीएचए मुल्तान का ख़ास तौर पे, तो ये परचेज़ करने का टाइम है, सेल करने का टाइम नहीं है। तो जनाब इसकी वजह क्या है ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि इस हफ्ते में ट्रांजैक्शनें कितनी हुई हैं या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त डीएचए मुल्तान के अंदर 30 जून तक आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट है उसके अंदर सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ स्कीम चल रही है 30 जून तक। अगर आप 30 जून तक अपनी तमाम पेमेंट क्लियर कर देते, जो आपके ड्यूज़ इस वक्त आपके ऊपर ड्यू हो चुके हैं डीएचए की तरफ से डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में, तो वो आप अदा कर दें, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी कि देखिए अब आप ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी किस्तें पे की हैं, कितनी रह गई हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं इस हवाले से, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। और भी मज़ीद भी कोई चीज़ अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस हफ्ते में अगर हम देखें, अगर मार्केट की बात करें सूरत हाल, तो बड़ी मायूस कौन है, बड़ी कम ट्रांजैक्शनें हुई हैं, मार्केट में काम ना होने के बराबर में हैं। देखिए मार्केट के अंदर 3 तरह का कस्टमर होता है, ठीक है। नंबर 1 जो होता है वो होता है जनाब इन्वेस्टर, नंबर 2 होता है बिल्डर, नंबर 3 होता है एंड यूज़र। इस वक्त जो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी है क्लाइंट की, वो सिर्फ एंड यूज़र है, वो भी इक्का दुक्का करके है, ज़्यादा नहीं है एंड यूज़र। क्यों? इसकी वजह ये है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और एंड यूज़र कम है। हालात ठीक नहीं है हमारे मुल्क के, जैसे कि टैक्सेस वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं। इस वजह से इस वक्त ओवरसीज़ अपना हाथ जो है वो खींच के बैठा हुआ है। ओवरसीज़ ही डीएचए को चलाता है ज़्यादातर, एंड यूज़र तो बहुत कम है। ऑलरेडी 65-70 हज़ार प्लॉट है। मुल्तान शहर की कैपेसिटी के हिसाब से काफ़ी बड़ा मंसूबा है, तो इसको टाइम चाहिए फिलअप होने के लिए। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की सूरत हाल की, तो जो मैं आपको पहले भी कहता रहता हूं, अब दोबारा आपसे कह रहा हूं कि डीएचए मुल्तान को जिस तरह डेवलप किया जा रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी डीएचए को इस तरह डेवलप होते हुए नहीं देखा। आउटस्टैंडिंग, मतलब A+ क्वालिटी की डेवलपमेंट हो रही है। जाके आप वहाँ के रोड देखें, पार्क्स देखें, सारी चीज़ें आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्रॉपर एक अलग शहर ही आप उसको कह सकते हैं कि एक प्रॉपर अलग शहर बना दिया गया है, जिसकी तालीम का सिस्टम अपना है, सारी चीज़ें अपनी। अभी एक पुलिस स्टेशन की भी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है जो डीएचए के अंदर होगा, ठीक है जनाब। इसके बिना देखें आप, उसका अपना फिलिंग स्टेशन अपने हैं, 112 की जो है वो अपना है, उसका चिड़ियाघर उसका अपना है। अपना जो आप जैसे इंटर होंगे तो सबसे पहले चिड़ियाघर आपको नज़र आएगा। इसके बाद हॉस्पिटल्स है, इसके अंदर सारी चीज़ें, मतलब अपनी मार्केट्स वगैरह है, कमर्शियल हर ब्लॉक्स में दिए गए हैं। तो यानी देख, अगर फैसिलिटेशन की हम बात करें तो जितना उसके अंदर फैसिलिटेट डीएचए कर रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। देखें 5 स्टार होटल है, 4 स्टार है, 3 स्टार है। 5 स्टार तो बाकायदा अभी एक तो ओपन भी हो चुका है, जो पर्ल कॉन्टिनेंटल है, उसको ओपन कर दिया गया। जाके आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप रेस्टोरेंट जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप कमरा कोई लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। सारी चीज़ें यानी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जनाब ये तो अभी हमने आपको बताई है मार्केट की सूरत हाल के। काम जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी स्लो है, मार्केट बहुत स्लो है, प्राइस भी नीचे स्लो है। इसमें देखें जी, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि डीएचए की ये हिस्ट्री है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 2-4 साल मार्केट स्लो होती है, 2-4 साल तेज़ होती है। इसमें देखें 2021 के अंदर रेट बहुत हाई था, अभी रेट कम है। लाजमी सी बात है, अगर आपके अंदर होल्डिंग पावर है तो आप होल्ड करें। ये प्लॉट सेल करने का टाइम नहीं है, ठीक है जी। मैं आपको वो मशवरा दूंगा इंशाल्लाह कि जो आपके लिए भी बेहतर हो। देखें इस वक्त अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है प्लॉट ख़रीदने की तो आप प्लॉट परचेज़ करें, ना कि आप सेल करें। दिस टाइम परचेज टाइम, दिस टाइम नॉट सेल टाइम, ठीक है जी। अब मैं आपको ज़रा रेट की सूरत हाल एक नज़र डालते हैं कि सूरत हाल क्या चल रही है। प्राइस के अंदर बड़ी चेंजिंग आ चुकी है। मैं आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में बताऊँगा कि उसमें मिनिमम मैक्सिमम क्या है, एवरेज प्लॉट क्या है, मैं सारा आपसे डिस्कस करूँगा।
तो जनाब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नॉन पोजेशन ब्लॉक्स की। सबसे पहले मैं W1 W2 सेक्टर की बात करूं जो कि 95 तक इसका रेट गया है। अभी अगर मैं वहाँ के रेट की बात करूं तो 38 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम 45 लाख तक प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे। W2 और W1 सेक्टर में बड़े अच्छे सेक्टर हैं, अप्रोचेस बड़ी अच्छी हैं इनकी। दोनों कनाल कनाल के सेक्टर हैं, बड़ी प्यारी जगह पे हैं, थीम पार्क है वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे, सारी चीज़ें यानी वहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद अगर मैं सेक्टर एक्स की बात करूँ, ये भी नॉन पोजेशन है, बड़ा प्यारा सेक्टर है। 45-46 लाख का कनाल का प्लाट मिल जाता है, मैक्सिमम वहाँ पे 55 लाख का जा रहा है। इसके बाद मैं अगर वाई सेक्टर की बात करूँ, छोटा सा सेक्टर है, एजुकेशन सिटी है, सेंट्रल स्क्वायर पाकिस्तान स्क्वायर उसको लग रहा है। एक्स सेक्टर को भी पाकिस्तान स्क्वायर लगता है। एक्स सेक्टर, वाई सेक्टर, W1 W2 इनको देखें तो 2 गेट DHA मुल्तान के सिर्फ इन 4 सेक्टरों को लग रहे हैं, जो कि आप देखें लाहौर से अगर आप जाते हैं तो मोटरवे के ऊपर जो पहला गेट आता है DHA मुल्तान का, वो W2 और एक्स सेक्टर को डिवाइड करता है। थोड़ा सा अगर आप GT रोड पे आगे जाएँ तो मत्तीतल रोड के ऊपर दूसरा गेट इसका आता है जनाब, जो वाई सेक्टर को डिवाइड कर रहा है और एजुकेशन सिटी को कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद जनाब मैं बात करूंगा वाई सेक्टर में तो बड़े मिनिमम प्लॉट है, 45-46 लाख रुपए का एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर, और 55 लाख तक मैक्सिमम वहाँ पे जाता है। तो ये बड़ा एक बेहतरीन टाइम है परचेस करने का। इसके बाद जनाब अगर मैं बात करूँ तो एल सेक्टर है, उसमें भी बड़े मुनासिब रेट हैं, 48 से 50 लाख रुपए का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर एम के बिल्कुल अपोजिट सेक्टर है, बड़ी प्यारी लोकेशन है, परचेज़ करें यहाँ पे। इसके बाद सेक्टर एफ़ की बात करें, नियर ऑफ रोमांसा है, 48 से 50 लाख रुपए का यहाँ पे भी प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद जनाब मैं डी सेक्टर की बात करूँ, एक कनाल का सेक्टर है, यहाँ पे इस वक्त 60 लाख से लेकर तकरीबन 75 लाख रुपए, डिपेंड ऑन लोकेशन। और जनाब बड़ा प्यारा सेक्टर है। अब जैसे DHA के गेट से अंदर इंटर होते तो आपके राइट साइड पे पहला सेक्टर आता है। प्रोजेक्ट्स भी बेशुमार हैं इसके अंदर। ज़मीन.com का यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है बुलेवार्ड हाइट्स के नाम पे। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल। प्रोजेक्ट इसके अंदर बहुत बड़े हैं, डेवलपमेंट अभी तक वहाँ पे इतनी नहीं हुई है। इसके बाद मैं सेक्टर ई की बात करूँगा, एक कनाल 10 मरला और 5 मरला का सेक्टर है। एक कनाल वहाँ पे कोई 55 लाख से 70-75 लाख रुपए का है, 10 मरला वहाँ पे तकरीबन कोई 45 से 55 लाख, 5 मरला 30 लाख से 35 लाख रुपए। इसके बाद जनाब मैं आपसे बात करूंगा ओ सेक्टर के, जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया गेट है, MPS रोड के ऊपर वाक़या है, जिसका 300 फीट रोड सीधा सेंट्रल स्क्वायर पे जा रहा है। उसके अंदर जैसे आप इंटर होंगे तो राइट साइड पे पहला सेक्टर ओ सेक्टर आता है, जहाँ पे इस वक्त 65 लाख से लेके 80 लाख 85 लाख रुपए, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो इसके बाद जनाब सेक्टर एस की बात करेंगे, जनाब कनाल का सेक्टर है, बड़ा प्यारा सेक्टर है, 50-52 लाख से लेके 60-65 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो जनाब ये कनाल के मैंने आपको रेट दिए हैं जो नॉन पोजेशन है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है। यहाँ पे आप बेशक 5-5 प्लॉट अभी लेके आप रख सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 3 से 5 साल के अंदर यहाँ पे रेट जो है वो डबल ट्रिपल रेट हो जाना है, क्योंकि अभी रेट बिल्कुल आधे से भी नीचे आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह 2-3 साल के बाद आपको बेहतरीन किस्म का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा जी, ये तो नॉन पोजेशन थे। अभी हम पोजेशन की तरफ जाते हैं। सेक्टर आई की बात करेंगे। सबसे पहले 80 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम 1 करोड़ 10 लाख। अगर हम सेक्टर एच की बात करते हैं तो जनाब सेम पोजीशन है, 80 लाख से 1 करोड़ 10 लाख। सेक्टर जी की बात करें तो 60 लाख रुपए से लेके 80 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर हम सेक्टर एम की बात करें, जो DHA का मॉडल सेक्टर है, और इसमें इस वक्त रेट चल रहा है 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। DHA के जितने भी ब्लॉक हैं, सबसे ज़्यादा घर इसी सेक्टर में बने हुए हैं। इसके बाद हम सेक्टर के की बात करेंगे। नॉन पोजेशन है, रिंग रोड के अंदर सिर्फ ये वाहिद सेक्टर है जो इस वक्त नॉन पोजेशन है। DHA का अपना जो हेड ऑफिस है वो इसी सेक्टर के अंदर बन रहा है, और इंशाल्लाह कोई 1 महीना या 2 महीने तक DHA उसको ऑफिशियल तौर पे उसको ऑपरेट करना शुरू कर देगा। वो अपनी फिनिशिंग पे है माशाल्लाह, बहुत बड़ा हेड ऑफिस है। वहाँ पे एक पार्क है, उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। इसके बाद जनाब हम आप बात करेंगे सेक्टर एन की। कनाल 2 कनाल का सेक्टर है, नियर ऑफ सेंट्रल स्क्वायर। इसको जनाब 2 कनाल यहाँ पे 2 करोड़ 20 लाख से लेके तकरीबन 3.5 करोड़। एक कनाल की बात करें तो 60-65 लाख से लेके तकरीबन 90 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। सेक्टर ए की बात करें, जो नियर ऑफ रोमांसा है, फेसिंग टू रोमांसा भी उसका 2 कनाल आप कह सकते हैं। वहाँ पे 2 कनाल जो है, वहाँ पे इस वक्त रेट है 2 करोड़ से 2 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ तक भी आस्किंग हो रही है। कनाल की बात करें तो कनाल इस वक्त वहाँ पे 60-65 लाख से लेके 80 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। सेक्टर क्यू की बात करें तो काफ़ी घर उसके अंदर भी बने हुए, पोजेशन है, बड़ा प्यारा सेक्टर है। मिनिमम क्यू के अंदर 65 से 70 लाख रुपए, मैक्सिमम 90 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। सेक्टर आर की बात करें तो पोजेशन है, और यहाँ वहाँ पे भी घर भी बने हुए हैं, प्लाजे भी बने हुए हैं, कमर्शियल एक्टिविटी सारा कुछ वहाँ पे मौजूद है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी है वहाँ पे,
अगर हम वहाँ पे रेट की बात करें तो 65-70 लाख से लेके 95 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। जी जनाब, इसके बाद जनाब जो कनाल के सेक्टर हैं, इसमें एक और रह गया यू सेक्टर। कनाल और 10 मरले का सेक्टर है। कनाल वहाँ से 60-65 लाख से लेके 75 से 80 लाख, पोजेसन नियर ऑफ पाकिस्तान स्क्वायर। 10 मरला की बात करें तो यू सेक्टर बड़ी हॉट फेवरेट जगह इसको कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त DHA का सबसे बड़ा पार्क जो है वो यू सेक्टर के अंदर है। कश्मीर पार्क जो बिल्कुल ओपन है और सबसे बड़ा पार्क है और उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। 10 मरला की बात करें तो 45 लाख से लेके तकरीबन 60 लाख तक रेट है, डिपेंड ऑन लोकेशन जनाब। इसके बाद 8 मरला की बात करें, वी फॉर विक्ट्री पोजेसन, 8 मरला 35 से 45 लाख। इसके बाद जनाब इसी सेक्टर में 5 मरला पोजेसन है, वी फॉर विक्ट्री में 19 लाख से लेके 25 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। इसके बाद सेक्टर टी की बात करेंगे, जो 5 मरले का प्रॉपर सेक्टर है, बेहतरीन सेक्टर है, 20 लाख से लेके 28 से 30 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन, जिसमें नॉर्मल से लेके कैटेगरीज तक प्लॉट मिलते हैं। इसके बाद जनाब हम आपसे बात करेंगे सेक्टर पी की, 5 मरले का सेक्टर है। इसमें अगर हम रेट की बात करें इस वक्त तो जनाब 20 लाख से लेकर 28 लाख, डिपेंड ऑन लोकेशन। ये हमने आपको रेजिडेंशियल रेट दिए। कोई भी आप प्लॉट सेल परचेस करते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा। कमर्शियल की अगर एक नज़र डालें ओवरऑल तो 4 मरला कमर्शियल जो इस वक्त पोजेसन है वो 1 करोड़ 45 लाख से लेकर 1 करोड़ 75 लाख। अगर 8 मरला पोजेसन की बात करें तो 2 करोड़ से लेकर तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख। अगर 2 मरला पोजेसन की बात करें तो तकरीबन 70 लाख से लेकर 90 लाख। 2 मरला हम नॉन पोजेसन की बात करें तो 45-50 लाख से लेके 70 लाख। अगर हम 4 मरला नॉन पोजेसन की बात करें तो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख। अगर हम 8 मरला नॉन पोजेसन की बात करें तो 1 करोड़ 80 लाख से लेके तकरीबन 2.5 करोड़ तक, डिपेंड ऑन लोकेशन। कोई भी प्लॉट आप सेल परचेस करते हैं तो सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है। आप बेफिक्र होकर हमारे साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपने प्लॉट की असेसमेंट लेने के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सियाल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह से रजिस्टर्ड इदारा है और मेरा मोबाइल नंबर है 0322 3978 000। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।